नमस्कार मित्रों, आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। दोस्तों, अटल जी के नाम के पीछे प्रधानमंत्री लगाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका अपना स्वयं का व्यक्तित्व इतना बड़ा, इतना विराट है कि उनके आगे सब चीजें, मनुष्य निर्मित सारी चीजें बेमानी से लगती हैं। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। ये प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए, अगर उस कुर्सी में जीवन होता तो वो भी नतमस्तक होकर खड़ी हो जाती। उस कुर्सी के लिए, उस स्थान के लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य था कि 5-6 वर्षों तक अटल जी जैसे महान व्यक्ति ने उस कुर्सी पर बैठकर, उस जगह पर बैठकर, उस जगह को पूजकर देश के लिए, देश के विकास के लिए, हम सब देशवासियों के लिए पूरे समर्पण के साथ काम किया। दोस्तों, आज अटल जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं आपके सम्मुख अपनी धर्म पत्नी द्वारा लिखी गई एक कविता को पढ़ना चाहता हूं। दोस्तों, ये कविता हमारी पत्नी ने उस दिन लिखी थी जब अटल जी का दुखद देहांत हो गया था। लेकिन आज भी जो शब्द, जो पंक्तियां अटल जी के लिए लिखी गई थी, वो आज भी पूरी चरितार्थ हैं और सदियों तक, शताब्दियों तक ये चरितार्थ रहेंगी। व्यक्ति चला जाता है दोस्तों, लेकिन उसके कार्य, उसके किए गए कार्य, उसका समर्पण, उनका जो आभामंडल है वो हमेशा रहता है। और हमें उसको बार बार याद करते रहना चाहिए, बार बार रिमाइंड करते रहना चाहिए, बार बार मनन करते रहना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा नहीं पर थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ा सा समर्पण, थोड़ा सा देश प्रेम, थोड़ी सी वाक्पटुता, थोड़ी सी बोलने की शैली, थोड़ी सी अच्छी राजनीति, थोड़ी सी अच्छी कूटनीति, थोड़ा सा गरीबों के लिए सोचना, थोड़ा सा कमजोर तबकों के लिए सोचना, इस तरह की चीजें हमारे मस्तिष्क में विचार के रूप में उपस्थित रह सके। तो दोस्तों, आइए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कहने को तो बहुत कुछ अटल जी के बारे में, मैं क्या, कोई भी व्यक्ति अनवरत घंटों तक बोल सकता है, लेकिन समय का भी हमें ध्यान रखना है। तो आइए, मैं कविता शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है कि अटल जी अटल थे। अटल जी अटल थे, तभी उनका नाम अटल भी पड़ा। एक पूर्ण विश्वास से लबरेज थे वो, पूरे देश के लिए रंगरेज थे वो। एक पूर्ण विश्वास से लबरेज थे वो, पूरे देश के लिए रंगरेज थे वो। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास देखिए उनका, उनके भाषणों में, उनकी वाणी में उनका आत्मविश्वास देखिए। इसीलिए दोस्तों, पूर्ण विश्वास से लबरेज थे वो, पूरे देश के लिए रंगरेज थे वो। महानता तो देखो उनकी, महानता तो देखो उनकी, सब उनके कायल थे। चाहे वो पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे वो देश के लोग हों, चाहे वो विदेश के लोग, सब अटल जी के कायल थे। तो महानता तो देखो उनकी, सब उनके कायल थे। कलम से लिखते देश प्रेम वो, कलम से लिखते देश प्रेम वो, दुश्मन सारे घायल थे। देश की तस्वीर बदल डाली विदेशों में भी। मित्रों, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से, अपनी वाक्पटुता से, अपनी वाणी से, अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से अटल जी ने जो भारत की एक नेगेटिव इमेज विदेशों में थी कि अंधविश्वासियों का देश है, ये पुरातनपंथी देश है, उसको अटल जी ने अपनी इन क्वालिटी से काफी हद तक बदल दिया था। तो देश की तस्वीर बदल डाली विदेशों में भी, देश को बाहर दिया बहुत से क्लेशों में भी। मित्रों, इस देश की विडंबना ये रही है कि हमारे अंदर ही, हमारे देश के अंदर ही इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और विपक्ष के नेता जानबूझ के इतनी समस्याएं खड़ी कर देते हैं गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए कि अगर सरकार कोई कदम उठाए, कोई कानून लाए, तो चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, उसके पीछे राजनीति शुरू हो जाती है। उसको लागू करना अपने आप में एक बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, जबकि वो भले के लिए होती है। और बहुत छोटा सा कानून ही क्यों ना हो, जिसपे कि बवेला इतना होना नहीं चाहिए, उस पे भी सालों गुजर जाते हैं उस लड़ाई को, उसको समझाते हुए उसको लागू करने के लिए। तो ऐसे क्लेशों के बीच भी
अटल जी के व्यक्तित्व का ये कमाल था कि उन्होंने विदेशों में फिर भी भारत की छवि को बेहतर तरीके से रखा। अटल जी ने एक संपूर्णता का बीज हृदयों में बोया है। अटल जी ने एक संपूर्णता का बीज हृदयों में बोया है। हम ही जानते हैं अटल जी, हम ही जानते हैं अटल जी कि हमने क्या खोया है। आपका साथ ही पूर्णता का एहसास था। जिस तरह से एक घर का मुखिया, चाहे वो रिटायर हो गया हो, चाहे उसकी एज हो गई हो, उनका रहना ही घर में अपने आप में एक वरदान होता है। तो इसी तरह से अटल जी चाहे आज प्रधानमंत्री थे या नहीं थे उस दिन, लेकिन जब तक वो हमारे साथ थे तो हमें पूर्णता का एहसास था। हमें लगता था कि कोई हमारे ऊपर बैठा है। तो आपका साथ ही पूर्णता का एहसास था। आपने दिया हमें वो विश्वास था। आपके कार्यों ने हमारे अंदर वो विश्वास पैदा कर दिया था कि आपके बिना हम लोग कैसे रहेंगे। अटल जी, आप हमारे एक महान कवि थे। आप हमारे एक महान कवि थे, भारत के भविष्य के एक स्वर्णिम रवि थे। बहुत गए बहुत आए देश की राजनीति में, बहुत जाते हैं बहुत आते हैं अपने स्वार्थ के लिए। कभी दल बदल लेते हैं, कभी देश को दांव पे लगा देते हैं। इस तरह के बहुत लोग देश की राजनीति में आते हैं, जाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करके निकल जाते हैं और कोई आत्मग्लानि उनको नहीं होती। लेकिन वो चाहे तो अटल जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बहुत गए बहुत आए देश की राजनीति में, लेकिन राजनीति का भाव आज क्या है? बहुतों ने जतलाया देश प्रेम, झूठा। बहुतों ने जतलाया देश प्रेम, लेकिन अटल जी ने बतलाया ये चाव क्या है। देश प्रेम भी एक चाव है, एक एडिक्शन है, एक मोहब्बत, एक प्रेम है जिसके आगे सब कुछ छोटा और बेमानी लगता है। लेकिन ये एडिक्शन हर किसी को नहीं होता, ये चाव हर किसी को नहीं होता। ये अटल जैसे विरलों को ही होता है। अटल जी ने बतलाया ये चाव क्या है। मैं अटल हूं, मैं विश्वास हूं। मैं अटल हूं, मैं विश्वास हूं, मैं अनंत हूं और मैं आकाश हूं। दोस्तों, आखिरी की दो पंक्तियां उस दौरान लिखी गई थी, उन भावनाओं में, उन परिस्थितियों में लिखी गई थी जब अटल जी का दुखद देहांत हुआ था। तो वो दो पंक्तियां मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तुम क्या जानो मैं आज भाव विभल हूं। तुम क्या जानो मैं आज भाव विभल हूं। तुम चले गए अटल जी, मैं बहुत शोकाकुल हूं। दोस्तों, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।